खबरों में कफ सिरप से मौत मामले में एक्शन हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने अब कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन लगा दिया। कोल्ड ड्रिंक सिरप की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। रिपोर्ट में उस कफ सिरप में 40% जहर की पुष्टि हुई है। तो देखिए, इस वक्त जो तमिलनाडु से खबर सामने आ रही है, रिपोर्ट में कफ सिरप में 48% जहर की पुष्टि हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है कफ सिरप मामले में, और अभी तक 11 बच्चों की मौत जो है वो भी हो चुकी है। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं हमारे साथ दो हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ पल्लवी झा हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश से हमारे साथ विपिन जुड़ गए हैं। पहले मैं पल्लवी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसको लेकर अब कड़े कदम उठा रहा है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप समझा रही थी कि देखिए किस तरीके से जो एथेनॉल की मात्रा है वो पाई गई है और वो किडनी पर बड़ा असर करती है। सवाल तो ये है ना कि अभी तक आप कफ सिरप रिकमेंड कर रहे थे, लेकिन अब जब मौत बच्चों की हो जाती है तो आप बैन कर देते हो आनन फानन में। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ और जिस तरीके से तमिलनाडु के शहर में ही टेस्टिंग हुई है और उसके बाद ये जानकारी सामने आई है, उसमें कई सैंपल्स में डाइकेथलॉन और इथिलीन जो है ग्लाइकॉल वो पाया गया है, और वो जो परमिसिबल लिमिट है उससे बहुत ही ज्यादा है। तो जाहिर तौर पर ये जो चीजें मिली हैं उससे ये सीधा कनेक्ट किया जाएगा कि ये बच्चों को कहीं ना कहीं किडनी पर असर हुआ और ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। और यही वजह है कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो या फिर तमिलनाडु, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है दिव्या, देखिए क्या होता है कि जब भी इस तरीके की दवाइयां बनती हैं तो जैसा आपको मैंने बताया कि चाहे डी इथिलॉन ग्लाइकॉल हो या फिर इथिलीन ग्लाइकॉल हो, ये वो कॉम्पोनेंट है जो पेंट में, घर में जब हम पेंट कराते हैं या प्लास्टिक है, उन सब चीजों में ये पाया जाता है। इसका काम क्या होता है कि जब कोई मेडिसिन को आपको सिरप के फॉर्म में लाना है तो ये चूंकि बहुत इजीली मिलते हैं और सस्ते होते हैं, तो इसका कंटामिनेशन किया हो जाता है या फिर इसका इस्तेमाल करके इस तरीके की स्थिति पैदा की जाती है। हालांकि जब ये परमिसिबल लिमिट से बहुत ज्यादा हो जाता है तो जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को घातक होता है और वो मौत के कगार तक ले जाता है। हालांकि अभी और इन्वेस्टिगेशन होंगे, क्योंकि इसमें सेंटर के अलावा स्टेट भी काम कर रही है, एनसीडीसी काम कर रही है, एनआईवी पुणे भी देख रही है कि क्या सिर्फ यही वजह थी या फिर कुछ और भी वजह है। तो अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कर रही है, सेंटर के अलावा साथ ही साथ जैसे मैंने नाम लिया उन तमाम लोगों के साथ मिलकर। लेकिन ये जो अभी सैंपल्स को लेकर अभी खबर आई है वो अपने आप में चौंकाने वाली और बड़ी खबर है, क्योंकि प्रोपिलीन जो ग्लाइकॉल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल ना होके क्या उसके साथ ये कंटामिनेट हुआ, गलती से हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं, लेकिन कंटामिनेशन के चांसेस होने पर भी जो ड्रग अथॉरिटी होती है वो उसकी प्रॉपर चेकिंग करती है। लेकिन अगर चेकिंग प्रॉपर नहीं हुई और तब मार्केट में आ जाना, मार्केट में आकर बच्चों को दे देना, वो भी आप सोचिए कि सरकारी तंत्र जो कि सुविधा केंद्र होता है, सरकारी तंत्र में ये अवेलेबल है और डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें तमाम जो एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, चाहे वो सरकारी तंत्र हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, ये उनसे वो जवाब तलब होगा कि आखिर ये गलती कहां हुई, किस तरीके से इस्तेमाल हुआ। और सिर्फ क्या यही चीज है, क्या सप्रेसेंट भी इसमें दिया गया है? क्योंकि जब भी सप्रेसेंट की मात्रा बढ़ती है तो भी खतरा बढ़ जाता है और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कोमा तक में लोग चले जाते हैं। तो बड़ी जानकारी है। और ये भी देखना होगा कि कौन डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये बहुत संवेदनशील मामला है। विपिन का रुख कर लेती हूँ। विपिन, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्योंकि देखिए तमिलनाडु में बैन कर दिया गया है, राजस्थान से भी जो खबर सामने आई है, जो ड्रग कंट्रोलर था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, सीएम मोहन यादव यहां भी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार ने देर से सही लेकिन मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक जो सिरप है उसको बैन कर दिया है। तमिलनाडु सरकार को एक पत्र लिखा था सीएम मोहन यादव की तरफ से, और इस पत्र में वहाँ जो डिपार्टमेंट है उनको ये कहा गया था कि इस जो सिरप है जो तमिलनाडु में बनती है, कांजीपुरम में उसकी फैक्ट्री, वहाँ पर उसके सैंपल की जाँच कराई जाए, जिससे सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद आज ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान कर दिया है, बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की है, एडवाइजरी भी, जिसमें साफ लिखा है कि मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप जो है पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
दरअसल ये मामला पूरे 1 महीने चला है। 2 तारीख को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जो के वहाँ पर एक पलासिया और वहाँ के आसपास के गांव के बच्चों में अचानक तेजी से उल्टी, दस्त और साथ में फीवर की जो पेशेंट आए थे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके बाद जब देखा गया कि 2 तारीख को पहली मौत होती है, इसके बाद लगातार ये सिलसिला चलता है और 2 तारीख तक यानी कि 2 दिन पहले तक भी 9 बच्चों की जब मौत हो जाती है, तो इसके बाद इस बीच कलेक्टर की तरफ से 2 जो सिरप है उनको फिलहाल छिंदवाड़ा में उनको दुकानों पर बैन कर दिया गया था, उन्हें कोई ना खरीदे। इस बीच में आपको बता दें कि लेकिन पूरा 1 महीने तक लगातार इसके सैंपल लिए गए, 300 से ज्यादा सैंपल लिए गए। इसके बाद केंद्र सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भी छिंदवाड़ा के पलासिया पहुंची थी, जहां पर बच्चों के सैंपल लिए थे कि क्या आखिरकार उनको जो सिरप पिलाया गया था, कोल्ड ड्रिप सिरप, उसमें क्या क्या चीजें थी। ठीक है, रोकना पड़ेगा विपिन, आपको समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन।